हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली वुमेन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप अपने थंबनेल पर पढ़ रहे हो कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जीएसटी पोर्टल पर कुछ स्पेशल। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। और ऐसा स्पेशल फंक्शन का यूज़ करने के बाद क्या हुआ कि आप भी अपने कैश लेजर की पेमेंट को बचा सकते हो। जो सारा कुछ लिखा हुआ है वो हम लाइव करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने पोर्टल पे, अपने चैनल पे थ्रू आउट प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल वीडियो देते हैं जीएसटी की, टैली प्राइम की, टैली सॉफ्टवेयर की, अकाउंटिंग की। सो आज भी बिल्कुल प्रैक्टिकल, कुछ फेक नहीं, बिल्कुल लाइव सीखेंगे जो कुछ लिखा हुआ है कि कैसे आप अपने कैश लेजर के पेमेंट को बचा सकते हो जीएसटी पोर्टल पे कुछ स्पेशल करके। तो चलिए, इसके लिए हमें जीएसटी पोर्टल पे ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आ गए जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर हमारी आईटीसी पड़ी हुई है 3851, 242 और 242। सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में हमारी ये आईटीसी पड़ी हुई है। मैं आपको अब लाइव 3B फाइल करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कैश पेमेंट को बचा सकते हो। तो फाइल रिटर्न के ऊपर हमने क्लिक करा, हम करेंगे 3B फाइल। 3B पे जैसा कि आपको पता है कि 3B का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट सेल और परचेज की फिगर को बताना। मतलब कि अगर मेरी सेल के ऊपर मैंने ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट किया है, सेल के ऊपर अगर मैंने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो परचेज पर दिए गए टैक्स से अधिक है, तो मुझे टैक्स पे करना होगा। दोबारा बता देता हूँ, अगर मैंने अपनी सेल के ऊपर जो पैसा कलेक्ट किया है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि सेल के ऊपर जो हमें टैक्स मिलता है वो हम कलेक्ट करते हैं, और जो हम परचेज करके लाते हैं उसके ऊपर जो हम टैक्स देते हैं वो हम पे करते हैं। परचेज के ऊपर दिए हुए टैक्स को हम बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेल के ऊपर लिए गए टैक्स को हम बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी, जो हमें पे करनी है। तो अगर मेरी सेल के ऊपर कलेक्ट किया गया टैक्स परचेज पर दिया गया टैक्स से अधिक है तो मुझे टैक्स पे करना होता है, जीएसटी पे करना होता है। और अगर मेरा सेल पर कलेक्ट किया हुआ टैक्स परचेज पर कलेक्ट किए हुए टैक्स से कम है तो मेरी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये सारी चीजें हम 3B में क्लियर करते हैं। तो 3B हम फाइल करेंगे। यहाँ पर हम हमने ओके कर दिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये सब मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन आंसर पे टिक करने के बाद हमने करा नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मेरी केवल और केवल लायबिलिटी मेरे को शो करनी है, आईटीसी मेरे को नहीं शो करनी है क्योंकि मेरी इस महीने कुछ परचेज नहीं है। तो टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, इसके ऊपर मेरी रिवर्स चार्ज कुछ नहीं है, मैंने सीधा सीधा सप्लाई जो मेरी सेल है वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी 24,305। सीजीएसटी और एसजीएसटी के में जो मेरी लायबिलिटी है हेड में वो है 2187। ठीक है भैया, कंफर्म कर दिया हमने। कंफर्म करने के बाद हम करेंगे सेव जीएसटीआर 3B के बटन को। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक कर देंगे तो जब तक ये हमारी रिसीव सक्सेसफुली नहीं होगी, सेव रिक्वेस्ट रिसीव्ड सक्सेसफुली नहीं होगी, तब तक हम प्रोसीड नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे कि जीएसटीआर 3B डिटेल्ड सेव्ड सक्सेसफुली। सो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी जो वीडियो की शुरुआत होगी कुछ स्पेशल जो आज हमने सीखना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों आपको दिख रहा है कि अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश, मतलब मुझे कैश में कितना पे करना है, 241। ये मैंने बहुत छोटी फिगर के ऊपर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर ये रूल अगर आप लाखों करोड़ों में करोगे तो आपके लाखों करोड़ों रुपए टैक्स के बच सकते हैं। ठीक है, ये तो सेल अभी कुल 2,000 या 20,000 25,000 रुपए की सेल है। तो यहाँ पर मेरे को पोर्टल दिखा रहा है कि 241 रुपए भैया कैश में पे करो तब आपकी 3B फाइल होगी। ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो आईजीएसटी की आईटीसी थी, आईजीएसटी की जो आईटीसी थी उससे क्या करा कि सबसे पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करा। आईजीएसटी की आईटीसी से उसने क्या करा, सीजीएसटी की लायबिलिटी को पूरी तरीके से सेट ऑफ कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, एसजीएसटी की जो लायबिलिटी थी उसको उसने दे दिए 1704 रुपए। ठीक है, क्यों दे दिए, क्योंकि मेरे पास टोटल पैसे ही कितने थे, मैं आपको एक्सेल में बता देता हूँ। टोटल पैसे मेरे पास थे कुल 3891 रुपए आईजीएसटी के हेड में, 3891 रुपए आईजीएसटी के हेड में मेरी आईटीसी थी। उसने क्या करा, 2187 रुपए एज पर न्यू रूल सीजीएसटी को दे दिए। ठीक है, 1704 रुपए उसने क्या करे, एसजीएसटी को दे दिए। तो टोटल लायबिलिटी तो हो गई बाबा जी का ठुल्लू बराबर हो गई 3891 रुपए। तो इससे हुआ क्या कि सीजीएसटी की लायबिलिटी तो मेरी हो गई जीरो। क्या हो गई, सीजीएसटी की लायबिलिटी तो मेरी हो गई जीरो, जो कि मुझे कैश में नहीं पे करनी है, पर एसजीएसटी की लायबिलिटी मुझे 241 रुपए पे करनी है। और दूसरी तरफ क्या हुआ, मेरी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड भी जा रही है, वो कितनी जा रही है, 241 रुपए। तो भैया मैं तो सबसे बड़ा पागल होऊंगा अगर मैं अपनी आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर दूं और जो टैक्स का पैसा वो मैं कैश में भी कर दूं, जैसा कि पोर्टल पर दिखा रहा है। पोर्टल पर दिखा रहा है ना 241 रुपए, देखिए एसजीएसटी के हेड में आपको पे करने हैं।
तो ये क्या है, ये एज पर न्यू रूल है, पर अपन क्या करेंगे, एज पर जुगाड़ काम करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे 241 रुपये एक छोटी सी रकम जो है बच जाएगी। अगर यही लाखों करोड़ों में आपकी सेल हो तो आपको बहुत सारे पैसे बचेंगे। तो मैं अपनी कैरी फॉरवर्ड क्यों करूँ, आईटीसी जब मेरे पे पड़ी है तो मैं इसको क्यों ना सेट ऑफ कर लूँ। तो जो आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, पर हम ये आपको करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे आपको जो करके दिखाने वो है कि आईजीएसटी के हेड में मेरे पास कितनी आईटीसी है भैया, 3891 रुपये। कितनी है, 3891। तो मैं कैलकुलेटर देवता की मदद ले लेता हूँ और 3891 को भाग कर देता हूँ 2। तो 2 भाग करा तो 1945 और 1945 रुपये एक अमाउंट हमारे पास फिगर निकल के आई है। तो आईजीएसटी जो इन सबका बड़ा भाई है वो क्या करेगा, छोटे भाइयों को 1945 रुपये दे देगा। 1945 या एक को दे देगा 1946। ठीक है, 1945 एक को दे दिए, दूसरे को दे दिए 1946। तो अब क्या कह रहा है ये, अब टू बी पे इन कैश, बल्कि 1 रुपया और मेरा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास टोटल आईटीसी कितनी है, 4375 रुपये। टोटल लायबिलिटी कितनी बन रही थी, 4374। कायदे अनुसार मेरा 1 रुपया आगे जाना चाहिए था ना, वही 1 रुपया आगे जाएगा। जहां मेरे को 241 रुपये पे करने पड़ रहे थे, अब उल्टा मैं अपना 1 रुपया आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। इसे ही कहते हैं समझदार अकाउंटेंट। तो हम इसको कर लेते हैं। अब इसका हम इंप्लीमेंट करके रिटर्न फाइल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करूंगा 1945 पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूंगा 1946 पे। यहाँ पे कुछ आपको लाल लाल निशान दिख रहे हैं, पर ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा है 242 रुपये मैं सीजीएसटी की आईटीसी से पे कर दूंगा। अब मेरी लायबिलिटी आप देख रहे हो 00 है, और यहाँ पर मेरा अवेलेबल बैलेंस सीजीएसटी के हेड में क्या है, 0 कैरी फॉरवर्ड है, पर एसजीएसटी के हेड में यहाँ पे हम 1945 करेंगे। एसजीएसटी के हेड में मेरी 1 रुपया आईटीसी आगे जानी चाहिए, सो वो मेरी जा रही होगी। देखिए अवेलेबल बैलेंस 1 रुपया, सीजीएसटी के हेड में 1 रुपया, दोनों के हेड में 1 रुपया मेरा आगे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 1946 कर लेता हूं, चलिए 1946, और यहां पर हम कर लेंगे 241। ठीक, ओके सर। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और मेक पेमेंट कर देते हैं। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करें एंड हमने इसको कर दिया यस। जैसे हमने यस करा तो हमारा ऑफसेट हो गया सक्सेसफुल, मतलब बिना टैक्स पे करे मेरा क्या हो गया, काम बन गया। कुल मिला के जो वीडियो से निष्कर्ष निकल रहा है वो ये है कि आप हमेशा अपनी आईजीएसटी की आईटीसी को डिवाइडेड बाय 2 करके दोनों भाइयों को, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले भाइयों को आधा आधा दे दो। दिन में दोनों के कोई वाद विवाद ना उत्पन्न हो भैया, दोनों अपने आराम से बांट लें, और जो आपकी लायबिलिटी जो बन रही है वो भी आपकी ना बने, जो कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया। तो मैं यहाँ पर अब ओटीपी फिल कर देता हूँ, और ओटीपी फिल करने के बाद भैया अपनी रिटर्न तो हो गई फाइल, और जो 241 बच रहे थे उसकी हम कर लेंगे पार्टी। कुल मिला के हमारा पैसा बच गया 538706। ये मैंने डाल दिया कोड एंड वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद मेरी रिटर्न हो गई सक्सेसफुल फाइल। सो जो वीडियो का निष्कर्ष है वो क्या था कि जीएसटी पोर्टल पर कुछ स्पेशल सीखना था, लाइव सीखना था, और अपने पैसे को कैश लेजर के पेमेंट को बचाना है। सो आपको जो बताना है वीडियो को सम अप अगर करना चाहूँ तो सबसे बढ़िया तरीका कि आप अपनी आईजीएसटी की आईटीसी को हमेशा डिवाइड करके दोनों में आधा आधा बांटो। इससे क्या होगा कि आपकी हमेशा जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो लेजर होगा वो बराबर चलेगा। कई बार आप देखते होंगे कुछ लोगों को आप सीजीएसटी के हेड में आईटीसी कुछ और आ रही होती है और एसजीएसटी के हेड में आईटीसी कुछ और आ रही होती है। इससे क्या होता है कि कभी भी आप सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों भाइयों में तो लड़ाई, वो आपस में पे कर नहीं सकते एक दूसरे को। आईजीएसटी बड़े भैया हैं, वो तो अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, वो दोनों को आधा आधा दे देते हैं। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में आधा आधा बराबर का ही चलना चाहिए। अगर किसी पे बड़ी या छोटी रकम हो गई तो दोनों में इतना बैर है कि दोनों एक दूसरे को 1 रुपया दे के राजी नहीं है। ना सीजीएसटी देगा एसजीएसटी को, ना एसजीएसटी देगा सीजीएसटी को। तो क्यों ना बड़ा भैया जो है वो पहले से समझदारी दिखाता हुआ दोनों को आधा आधा देता हुआ चले। तो इससे आपका काम बन जाएगा। सो गाइस, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।